जो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। तो सही गलत बताएं। मौलाना आज़ाद का जन्म 1888 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। हाँ, 1888 ईस्वी में 1888 में कलकत्ता में हुआ था। मौलाना आज़ाद मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। ये बात गलत है। मौलाना आज़ाद मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे। खिलाफत आंदोलन का आरंभ 1921 में हुआ था। सही था। विश्व में प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था। सही। प्रथम विश्व युद्ध मौलाना आज़ाद का संबंध बंगाल के क्रांतिकारी के साथ था। सही था। मौलाना आज़ाद का संबंध बंगाल के क्रांतिकारियों के साथ रहा था। अब तिथियों के साथ घटनाओं का मिलान करें। 1888 में मौलाना आज़ाद का जन्म, 1920 में मौलाना आज़ाद का भारत आगमन, और 1940 में मौलाना आज़ाद प्रथम बार कांग्रेस के अध्यक्ष। अगला 1947 में मुस्लिम लीग द्वारा विभाजन की मांग। 1958 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मृत्यु। तो ये हो गया। मौलाना आज़ाद पहली बार 1940 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। हिंदू मुस्लिम एकता को मौलाना आज़ाद ने राष्ट्रीय एकता का आधार माना। दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय की स्थापना मौलाना आज़ाद ने की। अगला है बंगाल विभाजन 1905 में मौलाना आज़ाद की मृत्यु दिल्ली में। आइए विचार करें। मौलाना आज़ाद का प्रारंभिक जीवन के बारे में आप क्या जानते थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 में मक्का में हुआ था। उनका पालन पोषण भारत की कलकत्ता में हुआ था। वे बचपन से बहुत मेधावी थे। उन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी भाषा में दक्षता प्राप्त की। कम उम्र में उन्होंने लेखन और पत्रकारिता सुरक्षित कर दी। शिक्षा मंत्री के रूप में मौलाना आज़ाद का योगदान पर। मौलाना आज़ाद भारत के स्वतंत्र एवं पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने उच्च शिक्षा की नींव रखी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IITS यानी IIT, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना। उन्होंने सर्वजन शिक्षा पर जोर दिया, यानी सभी को शिक्षा मिले, इस पर जोर दिया और शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मूल स्तंभ माना। मौलाना आज़ाद के जीवन, मूल्य एवं संदेश का संक्षिप्त वर्णन। मौलाना आज़ाद का जीवन सत्य, एकता और सहिष्णुता, शिक्षा जैसे मूल्यों पर आधारित था। उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और देश की धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने पर जोर दिया, यानी सभी धर्म का सम्मान सभी हमारे देश में, इस पर जोर दिया उन्होंने। उनका संदेश था शिक्षा, एकता और आत्मनिर्भरता से देश आगे बढ़ सकता है। मौलाना आज़ाद देश के विभाजन के मौलाना आज़ाद अपने आप को देश विभाजन का विरोधी मानते थे। ये बात सही है। मौलाना आज़ाद धर्म के आधार पर देश का विभाजन के सख्त विरोधी थे। उनका मानना था भारत विविधता ही उसकी शक्ति है। धर्म के नाम पर विभाजन को कमजोर धर्म के नाम पर विभाजन देश को कमजोर करेगा। और उन्होंने अखंड भारत और सांप्रदायिक सौहार्द को ही राष्ट्र के लिए श्रेष्ठ माना। उन्होंने अखंड भारत और सांप्रदायिक सौहार्द को ही राष्ट्र के लिए श्रेष्ठ माना। तो ये था बच्चों 14 नंबर चैप्टर। धन्यवाद।